बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 15 फरवरी और पाकिस्तान में जुमेरात की सुबह आज अभी तक की इंपॉर्टेंट खबरें और उनके ऊपर मेरा तज्जिया आपके सामने हाजिर है। सबसे पहले आज की पहली खबर रादर ऑब्जर्वेशन। कल वैलेंटाइंस डे था। वैलेंटाइंस डे को अमूमी ज़ुबान में वैलेंटाइन डे कहा जाता है पाकिस्तान में। ये वो दिन था जिसमें नौजवान अपने लिए शरीक हयात या महबूबा ढूंढने में लगे होते थे, सुर्ख गुलाब के फूल ख़रीदते थे और अपने लिए कोई मुनासिब डेट का बंदोबस्त करने में लगे होते थे। आज सब कुछ उलट हो गया। इमरान खान ने और पाकिस्तान ने सब कुछ बदल के रख दिया। आज डेट का बंदोबस्त करने की बजाय जो आज का नौजवान है वो मैंडेट का बंदोबस्त कर रहा है और मैंडेट की हफाजत में लगा हुआ है। सब कुछ भूल चुका है और तमाम तवानाई उसकी जो है वो अपने दिए हुए मैंडेट की है। जब आप पूछते हैं कि पाकिस्तान में कुछ दुरुस्त नहीं हो रहा, तो ये है जो दुरुस्त हो रहा है। ये है वो तब्दीली जिसके ऊपर आज बात करते हैं, डिटेल से आपको बताते हैं कि ये तब्दीली जो है पाकिस्तान में आने वाले दिनों में क्या तब्दीली लेकर आएगी। अगली खबर, राणा सनाउल्लाह साहब का ट्विटर जो है वो शराबी हो गया, टुन हो गया। लगता है देसी शराब पिला बैठे राणा साहब ट्विटर को। ट्विटर ज़रा अंग्रेज़ होता है, आपको पता है, अंग्रेज़ी ऐप है। उसको कहीं या तो देसी में फेंक दिया है ड्राम में ही पूरे में, या क्योंकि जिस तरह के वो शराबी किस्म के ट्वीट कर रहा है राणा सनाउल्लाह साहब का ट्विटर, उससे लग रहा है कि राणा साहब ने या फ़ोन ड्राम में फेंक दिया है या ट्विटर को कहीं देसी सुंघा दी है या पिला दी है, क्योंकि बहुत ही अजीबो गरीब किस्म के ट्वीट कर रहे हैं राणा साहब, जिसकी ना उन्हें खुद समझ होगी ना ट्विटर को समझ होगी। अगली खबर जी, हकीम अली अमीन गंडापुर, उन्होंने अभी दुकान खोली भी नहीं, बस उन्होंने अपना फट्टा शट्टा लगाया, उसको साफ साफ करके सीधा करके रखा है। तो जो सबसे ज़्यादा बीमार शख्सियत थी केपीके से, जो कभी ज़मीन गर्म करते थे और कभी हवाएं उड़ाते थे, उनको अफाका होना शुरू हो गया। उन्होंने पहली स्टेटमेंट दी, अभी फक्की भी नहीं दी, सिर्फ भक्की रगड़ना शुरू की अपनी दुकान के अंदर हकीम अली अमीन गंडापुर ने, कि मौलवी फजल रहमान का बयान आया है कि जनाब हमारी जिस्मों की कशमकश नहीं है, जिस्मों की लड़ाई नहीं है, ये नज़रियात की लड़ाई है, जहनों की लड़ाई है, ये ठीक हो जाएगी, पीटीआई से हमारे मामलात जो हैं वो ठीक हो जाएंगे। और क्या कुछ कहा मौलवी फजल रहमान साहब ने वो भी आपको सुनवाएंगे। अब खबरों की तफसील। पहली खबर, रादर मैंने कहा था ऑब्जर्वेशन। आपको पता है कल 14 फरवरी का दिन था और पूरी दुनिया के अंदर वैलेंटाइंस डे मनाया गया, जिसमें नौजवान लड़के और लड़कियां दोनों ही मसरूफ़ होते हैं अपने लिए अच्छा शरीक हयात ढूंढने या महबूब ढूंढने के लिए। और आपको पाकिस्तानी लड़के और लड़कियां भी यही करते हुए, कम तादाद है पूरी दुनिया की निस्बत, लेकिन बहरहाल फिर भी काफ़ी सारी जगहों पर आपको ऐसा नज़र आता है। कहीं पर आपको मनचले नौजवान सुर्ख गुलाब ख़रीदते हुए नज़र आते हैं या अपनी महबूबा के लिए कोई कार्ड, ग्रीटिंग कार्ड ख़रीदते हुए नज़र आते हैं। और कोशिश उनकी ये होती है कि वैलेंटाइंस डे के ऊपर वो अपना मुस्तकबिल भी सिक्योर करें और अपने लिए किसी अच्छी डेट की अरेंजमेंट कर लें, अपने लिए अच्छी डेट सिक्योर कर लें। लेकिन देखिए आज का पाकिस्तान कितना बदल गया है, इमरान खान का पाकिस्तान कितना बदल गया है। इमरान खान ने पाकिस्तान में कितना बदलाव ला दिया है, कितना शऊर दे दिया है कि आज का नौजवान, 8 फरवरी का इलेक्शन गुजरे हुए एक हफ्ता होने को है, लेकिन अभी भी आज का नौजवान जो है वो अपने लिए, कल आपको डेट सिक्योर करते हुए नज़र नहीं आ रहा था, अपना मैंडेट सिक्योर करते हुए नज़र आ रहा है। आज का नौजवान डेट से ज़्यादा मैंडेट की फ़िक्र में है और उसको ये कि जो वोट मैंने डाला है, जो मैंडेट मैंने दिया है, उसकी हिफाजत हो। ये जब आप ये सवाल पूछते हैं कि पाकिस्तान में कुछ बेहतरी नहीं हुई, देखिए क्या फ़ायदा हुआ, वोट भी डाला, इतनी बड़ी लड़ाई भी लड़ी, फ़ायदा क्या हुआ पाकिस्तान को? पाकिस्तान को तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वही चोर आते हुए बैठे नज़र आते हैं, वही चाचा टिड्डा जी, शहबाज शरीफ साहब जो है वज़ीर आज़म बनते हुए नज़र आते हैं, वही आपके सामने बाजी मरियम जो है वो हमज़ा की जगह पर वज़ीर आला बनती नज़र आती। तो हुआ तो सब कुछ वही है, चोरी आ रहे हैं, फ़र्क क्या पड़ा है? कोई फ़र्क नहीं पड़ा। आप कहते हैं कि वोट डालने का कोई असर नहीं हुआ, सब ज़ाया हुआ है, सारी एक्टिविटी का सब कुछ ज़ाया होगा। मैं आपसे एग्री नहीं करता। पाकिस्तान बदल चुका है, इसीलिए मैंने आपको ये एग्जाम्पल दी है। 12 साढ़े 12 करोड़ वोट था। उस 12 साढ़े 12 करोड़ में वैसे तो 70 साल का आदमी भी अपने आप को नौजवान ही समझता है, और लेकिन अगर आप गौर से देखें तो इसमें तकरीबन 45 साल से कम उम्र के जो लोग हैं उनका 9 करोड़ के करीब वोट है। जी हाँ, मैं रिपीट कर रहा हूँ, 9 करोड़ के करीब वोट जो है वो 45 साल से कम उम्र के लोगों को है। अच्छा, अब जो
छोटे होते हैं ना, जब आप 20-25 साल के होते हैं तो आपको 40 साल वाला बंदा भी अंकल लगता है। ये भी एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है। 40 साल की कोई खातून भड़कीले कपड़े पहन के या अच्छा मेकअप करके, या 40 साल के कोई अंकल हमारी तरह के अच्छे कपड़े पहन के कहीं फिर रहे हों, तो नौजवान 18-20 साल के सोचते हैं कि इन्हें बुढ़ापे में ये शर्म नहीं आ रही, ये क्या कर रहे हैं। जैसे ही आप 35 साल की उम्र क्रॉस करते हैं तो आप पर नई हकीकतें आश्कार होती हैं और आपको लगता है कि यार ये जो 60 साल वाले अंकल जिन्हें हम बहुत ही बूढ़ा कहते थे, इतने बूढ़े भी नहीं हैं, और 40 साल की उम्र में मैं भी इतना बूढ़ा नहीं हूं, मैं भी अभी जवान ही हूं। तो इसलिए ये जो आपकी परसेप्शन, अभी जो यंगस्टर मुझे सुन रहे होंगे उनको अभी ये हंसी आ रही होगी, क्योंकि उनके हिसाब से 40-45-50 साल वाले लोग तो बहुत बूढ़े हैं, अंकल आंटियां हैं, बाल सफ़ेद हुए हुए हैं। और हम भी ऐसे सोचते थे, अगर कोई 40-45 साल वाला, मैंने आपको बताया, अंकल आंटी भड़कीले कपड़े पहने हमें नजर आते थे, हम कहते थे इस उम्र में ये क्या कर रहे हैं। तो खैर, जब आप 35-40 को हिट करेंगे और जो लोग सुन रहे हैं वो मुस्कुरा रहे होंगे मेरी बात पे, कि आपको फिर पता चलता है कि नहीं यार 70 पे जाके शायद बंदा बूढ़ा होता है, 65 पे जाते हैं तो आप कहते हैं नहीं 70 भी नहीं 80 पे जाके बंदा होता है। तो ये आपकी जो इंडेक्स है ना, ये चेंज होती रहती है। तो एनीवेज, जो बचा पार्टी थी वो तो बिल्कुल सियासत में इंटरेस्टेड नहीं थी। तो 45 जब मैंने आपको कहा तो आप कहते होंगे 45 वाले कौन से नौजवान होते हैं, तो चले 35 पे आ जाते हैं। 35 से नीचे तो यकीनन नौजवान होते हैं, यकीन कीजिए नौजवान होते हैं वो लोग सारे के सारे। तो 35 से नीचे भी 6 करोड़ वोट है पाकिस्तानी, जी हाँ 6 करोड़। और ये वो वोटर था, पहले ज़रा 1-2 करोड़ कम होता होगा, इसमें से कोई 50 लाख करोड़ कम होगा वोटर पिछली दफ़ा। ये वो वोटर था जो कभी वोट डालने में इंटरेस्टेड ही नहीं था, इसका कोई इंटरेस्ट नहीं था पाकिस्तान की सियासत के अंदर। और यही वो बिगेस्ट रीज़न था कि ये चोर जो है बरयानियाँ खिला के, वो बेचारे हमारे जो कम पढ़े लिखे लोग थे उन्हें पागल बनाते थे, बेवकूफ़ बनाते थे। आपकी जिम्मेदारी थी उनको शऊर देना। ज़माने के अंदाज बदले गए। इकबाल ने भी जब आपको बताया था, बुनियादी तौर पर नौजवान है जो नए अंदाज देता है, नौजवान है जो बेसिकली किसी भी सोसाइटी को नया धारे के अंदर उसको मोड़ता है, या नई सोच देता है, नई इनोवेशन लेके आता है। तो नौजवान ही अपने इर्द गिर्द के बूढ़े लोगों को भी नया शऊर देते हैं। बेसिकली नौजवान होते हैं जिनकी जो नई जिद्दत लेके आते हैं। लेकिन पाकिस्तानी नौजवान क्योंकि पॉलिटिक्स के अंदर इंटरेस्टेड ही नहीं था, और पाकिस्तान की जो मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास थी वो बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं थी। तो पाकिस्तान की ख़वातीन को वैसे ही ये बता दिया गया था ये गंदा काम है, तो करने वाला काम नहीं है, इससे बाहर रहें। ख़वातीन भी इसको छोड़ चुकी थी। नौजवान, मैंने कहा, इंटरेस्टेड नहीं थे। तो फिर रह कौन जाते थे? हमारे बेचारे मजदूरी करने वाले ब्लू कॉलर वर्कर्स, जिनको या पैसे देकर वोट ले लिया जाता था, या उनको नॉर्मल दिनों में बिल्कुल इज्जत नहीं दी जाती। ना ड्राइवर्स लाइसेंस इज्जत से बनवा सकते हैं, ट्रैफिक पुलिस वाला रोक ले तो वो बेइज्जती करता है, हर जगह पर थाने वाला पकड़ ले तो वो बेइज्जती करता है, पटवारी के पास जाएं तो वो बेइज्जती करता है, डॉक्टर से दूसरी दफ़ा सवाल पूछ बैठे तो वो बेइज्जती करता है, स्कूल जाएं बच्चे को छोड़ने तो वहां वो डरे होते। उन्हें वोटों के दिनों में ये बड़ी बड़ी टायरों वाली गाड़ियों वाले लोग जो हैं, ये उनको एहतराम देते हैं, इज्जत देते हैं, कभी उनके घर पे फातिहा पढ़ लेते हैं, कभी उनकी शादी पर आके 5,000 रुपया जो है वो न्यूंदरा दे देते हैं और साथ तस्वीर खिंचवा लेते हैं। तो वो लोग समझते हैं, जिनको माशरे में वैसे इज्जत बहुत कम मिल रही होती है, जब वो समझते हैं कि यार ये बंदा मुझे कम अज़ कम इसने इज्जत दी है, ये बड़ा आदमी है, लेकिन इससे मुझसे हाथ भी मिलाया, अच्छी तरह बात भी की है, शादी पे भी आया, फौतगी पे भी आया है, और ये मुझे मिलता भी इज्जत से है, तो वोट इसी को दे देते हैं। तो इस चक्कर में लगे हुए हम वोट देते जा रहे थे, हम इस विशेष साइकिल के अंदर पड़े हुए थे। लेकिन फिर इमरान खान का जादू चला। इमरान खान ने ऐसा शऊर दिया आज के नौजवान को, बताया कि जब तक आप फिलैंथ्रोपी या दूसरी चीज़ों से मुल्क नहीं बदलेगा, जब तक आप अपनी गवर्नेंस के अंदर हिस्सेदार नहीं बनेंगे, जब तक आप सही और गलत का आप अकाउंटेबिलिटी नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अब नौजवान ने तहरीक इंसाफ को वोट दिया है। अब तहरीक इंसाफ की क़यादत अगर कुछ गलत करेगी तो ये नौजवान उसका एहतसाब करेगा ना, सवाल मांगेगा, जवाब मांगेगा, सवाल करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि इसने वोट डाला, इसने अपने आप को इन्वेस्ट किया है, इसकी स्किन इन्वॉल्व हो गई, अब ये उसके अंदर इन्वॉल्व है। अब ये एक एक चीज़ को परखेगा, एक एक चीज़ के ऊपर एतराज़ करेगा, क्योंकि इसे लगेगा मेरी वजह से आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं। तो जब ये परखेंगे तो हमारी भी अकाउंटेबिलिटी होगी। हम गलत भी करेंगे, सही भी करेंगे। गलत करेंगे तो आप तनकीद करेंगे, सही करेंगे तो आप सताइश करेंगे। तो ये वो इन्वायरमेंट है कंड्यूसिव, ये वो इन्वायरमेंट है जिसके अंदर डेमोक्रेसी जो है, जमहूरियत जो है वो फलती फूलती है। इसकी बहुत ज़रूरत थी। तो आज का नौजवान जो डेट की बजाय मैंडेट की हिफाजत कर रहा है, जिस उम्र में उन्होंने माशके चलाने थे, उस उम्र में वो जो है वो अपने मुल्क की तामीर और तरक्की में लगे हुए हैं, उस मुल्क में वो मुल्क के मुस्तकबिल के बारे में फ़िक्रमंद हैं। तो इससे अच्छा शगुन किसी मुल्क के लिए और
क्या हो सकता है इससे बेहतरी, इस नतीजे, इस इलेक्शन के बाद इससे ज़्यादा अच्छाई इस इलेक्शन में से और क्या निकल सकती है? मेरे ख्याल में तो पाकिस्तान की 76 साल की ज़िंदगी में सबसे अच्छा जो काम ये हुआ है कि पाकिस्तान का नौजवान और पाकिस्तान की ख़वातीन आज पाकिस्तान की कौमी सियासत के अंदर पेश हैं, मुकम्मल इंटरेस्ट लिए हुए हैं और हर तरह से वॉच कर रहे हैं, अकाउंटेबिलिटी कर रहे हैं और एक एक आपकी स्टेटमेंट के ऊपर आपकी अकाउंटेबिलिटी करते हैं। हम एक स्टेटमेंट देते हैं, वो कई दफ़ा आपको पूरी समझा ना पाए तो उसी पर हमारे लत्ते ले लिए जाते हैं। हमें मजबूर होकर अगले दिन आपको उसकी पूरी जो है वो एक्सप्लेनेशन देनी पड़ती कि मैंने क्यों कहा है और ये बात क्यों कही है। तो ये है वो अकाउंटेबिलिटी, ये होती है पब्लिक अकाउंटेबिलिटी जो जमहूरियत के लिए ज़रूरी होती है। आज के नौजवान में ये जो तब्दीली इमरान खान लाया, ये एक कंट्रीब्यूशन ही, अगर ये सिर्फ एक कंट्रीब्यूशन ही इमरान खान का लें तो शायद वो पाकिस्तान की 76 साल की पॉलिटिकल हिस्ट्री के ऊपर इमरान खान का ये कंट्रीब्यूशन ही भारी है। अच्छा जी, अगली खबर की तरफ क्विकली आते हैं और वो है राणा सनाउल्लाह साहब का ट्विटर लगता है शराबी हो गया है। ट्विटर शराबी हो गया, मैं राणा साहब को नहीं कह रहा। पिछले 2-3 दिन से पता नहीं किसने उनको ट्विटर अकाउंट बना के दिया, बना हुआ तो पुराना है, पहले पता नहीं कोई और चलाता था, पता नहीं राणा साहब खुद चलाते हैं या किसी और बंदे को दिया, ट्विटर शराबी हुआ फिरता है। अब मुझे नहीं समझ कि वो फ़ोन जिसके अंदर उनका ट्विटर है उसे शराब के ड्रम में फेंक दिया है या उस ट्विटर को शराब पिला दी है या फ़ोन को पिला दी है, मुझे नहीं समझ। क्योंकि पहले पाकिस्तान की ख़वातीन जर्नलिस्टों के पीछे पड़ गए, वो बहुत उन्होंने बेहुदा किस्म की, बेहंगम किस्म की तनकीद शुरू कर दी जिसकी कोई वजह नहीं थी, इलेक्शन हारने की वजह से। मैं समझ सकता हूं कि डॉक्टर असल में पीटीआई ने तगड़ा उतार दिया था, वो असल में डॉक्टर है, वो मेडिकल डॉक्टर है, लगता नहीं बातचीत से, लगता वो भाई जो है वो पूरा गाँव का जट जिम्मेदार ही लगता है, लेकिन असल में वो डॉक्टर है, पढ़ा लिखा डॉक्टर है, डॉक्टर निसार जट। और डॉक्टर साहब जो है उन्होंने टीका मेरा ख्याल ज़्यादा भर के लगा दिया है राणा साहब को, सियासी टीके की मैं बात कर रहा हूँ, और अब उसका रिएक्शन हो गया है। आपको पता है टीके का रिएक्शन हो तो बंदा भौंतर शौंतर जाता है। तो राणा साहब के जो ट्वीट है ना, कल के 1-2 ट्वीट आपके सामने रख देते हैं, आप देख लें कि वो पता नहीं क्या है, किसी को समझ भी नहीं वो क्या लिख रहे हैं, अल्लम गलम पता नहीं क्या कुछ, मुझे तो वो लफ्ज़ भी नहीं कहना आ रहा। वो बस वो कुछ ना कुछ लिखते जा रहे हैं ट्वीट के ऊपर, और कभी किसको तनकीद कर रहे हैं, कभी किसी को भौंतरे हुए हैं। हमारी जो बाजी हैं, मतलब कि बेगम है जो राणा साहब की हमारी बहन है, हमारे लिए बड़ी इज्जत की जगह पे हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि या तो इनकी नींद पूरी कराएं या थोड़ा हौसला दें, पुरसा दें, अल्लाह बेहतर करेगा, मामलात हो जाते हैं ऐसे, कोई ऐसी बात नहीं। तो ज़रा थोड़ा सा ट्विटर से इनको दूर रखें। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने रखनी है। इमरान खान साहब ने हकीम अली अमीन गंडापुर को उतारा है चीफ मिनिस्टर पंजाब के लिए। अभी हकीम साहब ने दुकान नहीं खोली, बोर्ड शोर्ड भी नहीं लगाया, अपनी शीशियाँ सीधी की हैं जिनमें उन्होंने दवाइयाँ भरनी हैं। और आपको पता हकीम साहब के पास वो एक होता है जिसके अंदर वो रगड़ते हैं, दवाइयाँ रगड़ते हैं, और उसके अंदर उन्होंने अपनी को फकियाँ शकियाँ रगड़नी शुरू की हैं। और अभी वो सिर्फ उसकी आवाज़ ही आना शुरू हुई है फकियाँ रगड़ने की कि मौलवी फजलुर रहमान साहब जो भारी भरकम प्लेयर हैं सियासी वहाँ पर KPK से, जो सबसे बड़े सियासी बीमार थे और कभी ज़मीन गर्म करते थे, कभी आसमान गर्म करते थे, कभी ये कहते थे, कभी वो कहते थे। उनका एक रीसेंट बयान आया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारा जिस्मों का क्लैश नहीं है, नज़रियात का क्लैश है, हमारी सोच का क्लैश था, और वो ठीक हो जाएगा, हमारे मामला तो उम्मीद करते हैं ठीक हो जाएंगे। ये वही मौलवी साहब हैं जो यहूदी एजेंट से नीचे बात नहीं करते थे और कहते थे कि तहरीक इंसाफ जो है उससे बड़ा फितना पाकिस्तान के लिए कोई नहीं है। हकीम साहब ने अभी दुकान खोली नहीं कि अफाका शुरू हो गया है, और हकीम अली अमीन गंडापुर ने अभी फक्की की पुड़ी बांधी भी नहीं है, और मौलवी फजल साहब ने कहा है कि हमारे मामला PTI से दुरुस्त हो जाएंगे। फिर उन्होंने चौधरी निज़ामुद्दीन के साथ भी बहुत बड़ा गिला किया है। ऐसे ही है जैसे किसी ने वैलेंटाइंस डे के ऊपर पूरा इंतज़ाम किया हो और फूल भी ख़रीदे हों और खाना भी बनाया हो कि बैठ के खाना खाएंगे, और ढोला जो है वो लास्ट टाइम पर रौला डाल दे और ढोला किसी और के साथ चला जाए। तो जो वो वाला मामला बनेगा वो बना है मौलवी फजलुर रहमान के साथ। सुनिए वो महर बुखारी साहब के इंटरव्यू में क्या कह रहे हैं, और मुझे सबसे ज़्यादा हंसी हमारी बहन महर बुखारी पे आ रही है, जो उनकी आवाज़ के अंदर गम है। उस टाइम उन्होंने पुरसे का लफ्ज़ भी इस्तेमाल कर दिया, पता नहीं उनको पता था कि नहीं कि यहाँ पुरसे का लफ्ज़ आना है कि नहीं, मेरे ख्याल में बनता नहीं था यहाँ पुरसे का लफ्ज़, लेकिन वो इतने गम में चली गई शदीद में कि वो उन्होंने पुरसे का लफ्ज़ भी इस्तेमाल कर दिया। और जो आवाज़ बैठी हुई है ना महर बहन की, वो ज़रा सुनने वाली है, उससे आपको खुद अंदाज़ा होगा कि उन्होंने कितना गम महसूस किया मौलाना साहब का, और वो बेचारी उनको तसल्ली दिए बगैर नहीं रह सकी। सुनिए मौलाना साहब चौधरी निज़ामुद्दीन को कहते क्या हैं।
इनको सोचना चाहिए। अब मुझे नहीं सोचना, अब इसके बाद मैं आखिरी हद तक सोच चुका हूँ, अब इनको सोचना। अल्लाह खैर करे सर। उम्मीद यही है कि आप पार्लिमानी सियासत का हिस्सा भी रहें और अपना पुरसा भी डालें इसके मसाइल के तदारुक का और हल की तरफ, बिकॉज मुल्क इसका मुतहम्मिल हमारे खुलूस का मजाक उड़ाया गया, हमारे हुब्बुल वतनी का मजाक उड़ाया गया, हमारी जमहूरियत के साथ कमिटमेंट का मजाक उड़ाया है इन्होंने। हम उनके मजाक के लिए पैदा हुए? ऐसा नहीं है, इतने भी गए गुजरे नहीं है हम लोग। मगर पार्लियामान को सीधे हो जाएं, नहीं सीधे होंगे तो फिर मैदान में फैसले होंगे। आपने सुना मौलाना साहब ने क्या गिले किए कि हम इतने गिरे पड़े भी नहीं थे। इतनी बेइज्जती की आपने हमारी, इतनी बेइज्जती की आपने हमारी, वो एस्टैब्लिशमेंट को कह रहे हैं चौधरी निजामुद्दीन को, इतनी बेइज्जती। हम इतने गिरे पड़े भी, थोड़ी बेइज्जती कर लेते। आपने इतने सियासी जूते लगाए, हमें कोई एक तो लगा लेते। आपने तो बेइज्जत करके रख दिया, पूरे KPK में से सफाया कर दिया। अब बलूचिस्तान की पहाड़ों पर एक आध सीट आपने हमें दी है। इतनी बेइज्जती की आपने हमारी, हम इतने गए गुजरे भी नहीं, हम कुछ नहीं करेंगे, जाए हम नहीं खेलते। अब हम कौन हो गए? तो ये वाले वो तासरात थे। मैं हंस रहा हूँ, माजरत चाहता हूँ आपसे इस पर। अच्छा जी, इससे पहले कि मैं आपसे इजाज़त लूँ, आपको ये बताना है कि आज का पंजाबी वीलॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग वीलॉग है। वो वीलॉग है कि जब एक माड़े बंदे का बिस्किट चाय में गिर जाता है तो उसके साथ क्या क्या हादसात होते हैं। उस सिचुएशन को कंपेयर किया है मौजूदा PDM और शरीफ ख़ानदान के साथ। और नवाज शरीफ जिन्होंने मुल्क से वापस जाने का फ़ैसला किया है, उनकी हालत वैसी ही है जैसी माड़े बंदे का बिस्किट चाय में गिर जाए तो फिर वो सोचता है कि इनू हुण कड्डा किवें। जे इनू कड्डिया तो लोकी वेख के आखणगे किड्डा छोदा है, तो जे इनू ना कड्डिया तो फिर ये ख़राब हो जाएगा। सो बहरहाल ये क्या मखमसा है पूरा, ये पंजाबी वीलॉग के अंदर एक्सप्लेन किया है। देखिए और इन्जॉय कीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।